नमस्कार, लाइफ स्टाइल्स के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के पैसिव वॉइस की, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे साथ पुराना जो हमने किया है वो रिवाइज कर लें, ताकि आपको किसी भी चीज़ के अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये टेंसेस का चार्ट है और आपने सीधा फोकस करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर, जहाँ पे इज आर एम का प्रयोग और आप देखेंगे इसके अलावा आपको पूरे चार्ट के अंदर कहीं भी इज आर एम का प्रयोग नहीं मिलेगा। आप इसे कुछ सेकंड के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं और देखिए कि आपको इज आर एम का प्रयोग या वॉज वर्ब का प्रयोग पास्ट के अलावा, वॉज वर्ब पास्ट में, इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यू के अंदर आपको वॉज वर्ब का प्रयोग होता हुआ मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा टेंसेस के अंदर। आपने देख लिया होगा कि इसके अलावा आपको कहीं भी प्रयोग नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आप अपनी मैथमेटिक्स स्टेशन से देख लें या कोई स्टोरी बुक्स, मैगजीन या आप अब न्यूज़पेपर देख लें, तो वहाँ पे आपको इज आर एम का प्रयोग मिलता है, लेकिन वो आपके टेंसेस के सेंटेंस ना होकर के वो पैसिव वॉइस होते। ठीक है जी, ये आपने गौर करना है। पैसिव वॉइस की बेसिकली पहचान क्या है? जब आपको इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले, वॉज वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले, तो वो पैसिव वॉइस होते। ठीक है, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या है, क्योंकि जो इज आर एम टेंसेस के सेंटेंसेस है वहां पे आपको कॉन्टिन्यू के अंदर मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी इनके साथ लगा हुआ मिलेगा। यहाँ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी। ठीक है जी, लेकिन आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, आपने इसकी समझ कैसे बनानी, मैं वो आपसे उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो बातें कर लेता हूँ आपसे, फिर हम फर्दर अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे जो हमने पहले किया। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है, कुछ सेंटेंसेस मैं सामने रख रहा हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ही एक करता है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही तो ये सब्जेक्ट है। राइट्स एक वर्ब है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब का प्रभाव आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, लेटर के ऊपर पड़ रहा है। ही राइट्स, अगर आप इतना लिख दें तो ये क्लियर नहीं करता है कि वो लिखता क्या है। ही राइट्स मतलब क्या राइट्स, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अ लेटर। अगर आप लेटर अकेला रहने देते हैं, वर्ब नहीं लगाते, तो भी अपनी सेंस नहीं देता ही लेटर। ठीक है ना, तो ये बात नहीं बनती है, तो वर्ब चाहिए, वर्ब का प्रभाव आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी, यानी कि वर्ब के बाद 99%, 100% नहीं, कई बार वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो वर्ब के बाद मैक्सिमम तौर से आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कई बार आपका एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे ही इज अ रिच मैन, तो ही इज आपकी वर्ब आ गई, रिच मैन आपका एडजेक्टिव आ गया, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, 99% यही होता है जहाँ पे क्रिया हो, एक्शन हो। ठीक है, वहां पे आगे वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, पर कई केसेस में नहीं भी होता। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए छोड़िए, इस कंफ्यूजन में आप ना पड़िए। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही राइट्स अ लेटर मतलब वह पत्र लिखता है, और पत्र यानी कि ऑब्जेक्ट आपका बन गया सब्जेक्ट, अ लेटर। ठीक है, इज रिटन बाय हिम, इज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखा गया है। आपका ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो ही था वो हिम में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सी बात जो आपने हमेशा सुनी होगी। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर पैसिव वॉइस की अपनी एक वैल्यू, मैंने पिछली अपनी वीडियोस के अंदर आपसे कहा है कि उसकी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है ना, आप हर जगह पैसिव वॉइस नहीं यूज कर सकते, आप हर जगह एक्टिव वॉइस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनकी एक अपनी वैल्यू है। अगर मैं कहता हूँ वो पत्र लिखता है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब जहां पे पैसिव वॉइस चाहिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 criminals वर अरेस्टेड बाय पुलिस, 2 क्रिमिनल्स थे, जो अपराधी थे, वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। और यहाँ पे वर है, यानी कर लिए गए। ये एक ऐसा टाइम है जो थोड़ा पास्ट में, ठीक है, हो सकता है 3 दिन 4 दिन हो गए उन्हें गिरफ्तार किए हुए, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे, जैसे न्यूज़पेपर में यही आता है, क्योंकि न्यूज कब की होती है, कल की, बीते हुए टाइम की। तो यही बताता है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिए गए हैं, है ना। तो 2 criminals वर अरेस्टेड बाय पुलिस, 2 जो अपराधी थे वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए।
अगर हमने बात प्रेजेंट में रखनी कि दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, अगर कर लिया है लगाना है हमने, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर रखेंगे। जैसे द टू क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, यानी कि दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे है, अगर कर लिया है या किए गए है नहीं लगाना उसमें, किए गए, तो फिर वहां पे द टू क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इस भाषा को अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करके सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों के लिए लिया है, किया है, चुका है, चुकी है, इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, उसे इंग्लिश की तरह ही समझते हैं। वो टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं। अगर वर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि बात पास्ट के अंदर रखनी चाह रहे हैं, पास्ट की है। अगर उसने हैज बीन का प्रयोग लगाया है तो वो उसे प्रेजेंट में रखना चाह रहा है कि दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है जी, चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अगर हम आप आगे चलते हैं, एक सेंटेंस आपको मैं और दिखाना चाहूंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर आपने ये कहना है कि इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित किया गया है, तो फिर आप इसे प्रेजेंट में लिखते हैं, दैट दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो भागों के अंदर विभाजित किया गया है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज के साथ बीन का प्रयोग है। ठीक है जी, उसके बाद एक ये देख लेते हैं जो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। अ ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन रिटन बाय जेनी। ये क्या कह रहा है कि जो पोएम है, कविता है, बहुत सुंदर कविता है जो कि जेनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे है, अ ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय जेनी। इसका मतलब हुआ कि बहुत ही खूबसूरत कविता जेनी द्वारा लिखी गई, या फिर ये बताना चाह रहा है कि उसके द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पे थी क्यों आ गए, क्योंकि जब हम यहाँ पे वॉज का प्रयोग करके जेनी का नाम लगा रहे हैं तो ये हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अब वो दुनिया में नहीं रहा। ठीक है कि नहीं, तब भी हम इस तरह से करते हैं। और अगर वो है भी तब तो हम सीधा प्रेजेंट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है जी, होप सो। अब जैसे मैंने वहां पे कहा था, टू क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस। अब यहाँ पे ये नहीं मतलब पुलिस द्वारा क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया था, ये इसकी सेंस नहीं बनती है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि लिखी गई थी, ये सही है। प्रॉब्लम इस बात की है कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, हमने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, इंग्लिश को। ठीक है ना, ये टाइम की बात है। अगर वो ये यहाँ पे आदमी एक, ठीक है, और वो जिंदा है, तो हम उसे बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर रख लेते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम उसको वॉइस के साथ डोनेट करते हैं उसके काम को। ठीक है, उसके द्वारा किया गया तो वॉइस का हम प्रयोग करते हैं। अगर वो जिंदा है तो परफेक्ट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है जी, और या फिर हमने खुद ही उसे प्रेजेंट के अंदर काम को रखना है तो हम उसे उसके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर रखते हैं, उसके पैसिव वॉइस के अंदर हम उसे रख लेते हैं। होप सो आप मेरी बात समझे हो। लेकिन अगर टाइम ज्यादा बीत चुका है, वो दोनों भी जिंदा है, तो बस हम टाइम के लिहाजे से उसे वॉज वर के अंदर रख लेते हैं। जैसे फिर से बता रहा हूँ, टू क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस, दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, नहीं होगा। होप सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। चलिए, अब आप अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि आज हमने बात करनी है कंटिन्यूस के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसके पैसिव वॉइस के ऊपर हमने बात करनी है। तो उसके कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैं ले रहा हूं, अब उसको देखिए। गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी, कि जो सरकार है वो नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, टेंस का सेंटेंस। ठीक है, अगर आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप कह लेंगे अ पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए प्रेजेंट के अंदर रखना है तो इज आर एम का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब एक पॉलिसी है तो हमने इज का प्रयोग कर लिया। अब पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक नेसेसरी, एक लॉ है, एक नॉर्म है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो हमने इम्प्लीमेंटेड कर दिया। लेकिन हमें कंटिन्यू शो करना है, ये चीज कंटिन्यू है, तो हमने बी के साथ आईएनजी का प्रयोग कर लिया। बी एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ आईएनजी हमने लगा लिया। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर होता यही है, इज आर एम का प्रयोग
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग, ये उसकी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर जब पैसिव वॉइस के अंदर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके थर्ड फॉर्म, उसका बेसिक क्राइटेरिया वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने बेसिक क्राइटेरिया थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंटेड लगा लिया, इसका प्रयोग कर लिया, ठीक है। और बी के साथ जो फर्स्ट फॉर्म बी है उसके साथ आईएनजी का भी प्रयोग करके इसे हमने इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया पैसिव वॉइस के लाजे के साथ भी और कंटिन्यूस के लाजे के साथ भी हमने इसे सेटिस्फाइड कर लिया। फिर से बात वही, द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है, वो करता है, सब्जेक्ट पहले आया इज, और इम्प्लीमेंटिंग जो आपका जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, और पॉलिसी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हमने बात करनी है। हम पॉलिसी के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, काम के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, तो हमने पॉलिसी को पहले ले लिया। पॉलिसी इज बीइंग, बी के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इम्प्लीमेंटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द गवर्नमेंट। अब जो आपका ऊपर जो सब्जेक्ट था द गवर्नमेंट, वो अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना दिया बाय लगाकर, ठीक है। ठीक होगी अंडरस्टैंडिंग। अब हिंदी के ट्रांसलेशन को समझते हैं। सरकार द्वारा नई पॉलिसी जारी की जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी, जो सरकार न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, ये बात होगी। अ न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, नई पॉलिसी है वो गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अ कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, यानी कंपनी लॉन्च कर रही है नया प्रोडक्ट अगले महीने, ठीक है। पैसिव वॉइस, अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय, लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, अब कंपनी के द्वारा अगले महीने, ठीक है। और पैसिव वॉइस देखते हैं इसके। द रॉबरी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जो चोरी है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कौन कर रहा है इसे, ये अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने बाय नहीं लगाया, कि पता है कि इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, ये हमें पता है, तो इसलिए मैंने बाय का प्रयोग लिया। जब हमें पता हो या हमें ना पता हो कि किसके द्वारा किया गया है काम, तब हम बाय के साथ उसका प्रयोग नहीं करते। अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है, अगर चाहे तो आप नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाइल्ड लाइफ आर बीइंग स्टडीड, ठीक है। जो क्लाइमेट इफेक्ट्स हैं, जो प्रभाव है क्लाइमेट चेंज के वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उन्हें स्टडी किया जा रहा है, ठीक है जी। होप सो मेरी बात आप समझे हों। मैं इसको पूरे चैप्टर को अगर आपके सामने समराइज करूं, तो जब भी आपको इसके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपने ऑब्जेक्ट पहले रखना है, साथ में आपने इज आर का प्रयोग करना है, और बी के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और साथ में आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। होप सो आप मेरी बात समझे हों, मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हों। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।